हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज एक और वीडियो के साथ हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आज पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है, कैसे करते हैं एक्चुअली, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। विल ऑल्सो गोइंग टू सी हाउ टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ऑल्सो विल गोइंग टू सी व्हाट इज द इक्वेशन एक्चुअली। उसके बाद उसके एग्जैक्टली यूनिट्स क्या है, दैट ऑल्सो विल गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर। ठीक है गाइज, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पहला टॉपिक हमारा है दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, फैक्टर जो कॉज कर रहे हैं ऑन दी हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, सी हियर, I'll write the heading first. Factors influencing hardness of water. Okay, see this is the topic, हार्डनेस ऑफ वाटर। सो कौन कौन से फैक्टर देखो, वाटर जो वाटर हार्डनेस है ये कॉज होगा एक तो डिजॉल्व मिनरल से। जब भी रेन वाटर आएगा अर्थ सरफेस पे गिरेगा, ठीक है, अर्थ सरफेस में जो भी सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वो डिजॉल्व हो जाएंगे इनटू द वाटर। इट कॉज द दिस वन यू कैन से द हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, आपने शायद इमेजिन नहीं करेंगे, बट ऑक्सीजन जो होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर या फिर डिजॉल्व CO2 इन वाटर, इट ऑल्सो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो ऑक्सीजन रहेगा इन द डिजॉल्व फॉर्म इनटू द वाटर या फिर CO2 रहेगा इनटू द डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर ओनली, दैट ऑल्सो कॉजिंग द हार्डनेस टू द वाटर। ठीक है, अब ऑक्सीजन या CO2 डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा या रहता है या नहीं, दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने एक्वेटिक लाइफ तो देखी होगी गाइज। ठीक है, अंडर द वाटर यू नो फिश एंड प्लांट्स एवरीथिंग आर देयर। ठीक है, क्या करते हैं वो कि वहां पे फिश है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली ले लेता है, एंड देन आफ्टर थ्रू द गिल्स ओनली, आई मीन जनरली वाटर इनटेक करता है थ्रू द गिल्स ओनली, निकल जाता है दैट वाटर एंड ऑक्सीजन इज टेकन फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज। सेम थिंग अंडर एक्वेटिक जो अंडर वाटर प्लांट्स है, दैट ऑल्सो दीज आर ऑल्सो यूजिंग दिस CO2 ओनली। ठीक है, CO2 यूज करते हैं और वो फिर क्लोरोफिल पिगमेंट से ऑल दिस what we can say कि प्रोडक्ट या फूड बनाते हैं एंड देन दे लिव देयर लाइफ। ठीक है, सो दैट इज द अदर पार्ट। बट CO2 या फिर आपका दिस वन ऑक्सीजन as well as the dissolved form of a minerals causing the hardness to the water। ठीक है, so चलो जाते हैं कि किस तरह से वो क्या केमिकल रिएक्शन होती है एक्चुअली कि वो हार्डनेस कॉज करते हैं, दैट विल सी होगी ओवर हियर। ठीक है, पहले तो मैं फैक्टर लिख लेता हूँ, द कॉजेज ऑफ वाटर or factor influencing the water. The first factor that is, as I said, कौन सा, this one, dissolved minerals। ठीक है, dissolved minerals। I hope guys आपको minerals तो पता ही होगा। Second one is the dissolved CO2 and the dissolved oxygen। ठीक है, dissolved oxygen and the third one dissolved CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं ऑन दी हार्डनेस ऑफ दी वाटर। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फिर फटाफट। ओके, द फर्स्ट वन इज डिसॉल्व्ड मिनरल्स। नो, ओके, सी हियर, डिजॉल्व मिनरल। नाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड गाइस कि किस तरह से ये डिजॉल्व मिनरल्स अफेक्ट कर रहे हैं टू दी हार्डनेस ऑफ द वाटर। ओके, कंसिडर करो कि आई एम हैविंग अ से वाटर एंड इन दैट ओनली there is a dissolution of calcium sulfate। calcium sulfate, calcium is a mineral which present in the sulfate form only in the earth crust, और वहाँ पे वाटर गिर गया। ठीक है, वहाँ पे सिंपली हो गया क्या, हाइड्रेशन प्रोसेस होगी। हाइड्रेशन यानी क्या, एडिशन ऑफ वाटर और अटैचमेंट ऑफ वाटर टू द सॉल्ट ओनली। ठीक है, सो इफ आई हैविंग अ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो कि अटैच होगा विद द 2H2O, द ओवरऑल प्रोसेस नेम्ड टू बी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों कहेंगे गाइस, क्योंकि वहां पे वाटर अटैच हो रहा है। ठीक है, सो हाइड्रेशन है ये। ओके, तो हाइड्रेशन हो गया। व्हाट विल फॉर्म ओवर देयर गाइस, एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, शायद से आपने 9th-10th में उसका नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज
SO4 2H2O. This is gypsum. CaSO4 2H2O. So C over here क्या हुआ यहाँ पे, वाटर में ऐड हुआ द कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट, बराबर है, हाइड्रेशन प्रोसेस हुई जहां पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए टू द दिस वन जिप्सम। गाइस जिप्सम इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जिप्सम जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। एक्चुअली जिप्सम से ही फिर पीओपी का भी पीओपी भी प्रिपेयर करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं ना हम। तो जिप्सम हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaSO4 2H2, पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2, ठीक है, CaSO4 हाफ H2, करेक्ट, 1.5 H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे यहाँ पे। सो दिस जिप्सम विल कन्वर्ट इनटू पीओपी, बोथ सब्सटेंस आर एक्चुअली water insoluble, okay, so this one water insoluble, and so this will remain in this water only, correct, so that will cause the hardness to the substance, correct। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि dissolved minerals जो कि water में चले जा रहे हैं, and that's why it will forms into the what we can say it causing the hardness to the water only, एक तो ये चीज हो गया, ठीक है। now next one is dissolved oxygen, the second method, that is dissolved oxygen। okay, अब see as I said earlier in the just few minutes ago कि ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में, बराबर है। अब ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने के लिए एज वेल एज हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। जनरली डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन्फ्लुएंस और इट यूज्ड, I have to go for the next page actually, just a minute, yeah, dissolved oxygen, the second factor I'll write here, dissolved oxygen, okay। अब यहाँ पे क्या करता है गाइस, ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, I'll write in short only DO लिख रहा हूं मैं, that is called dissolved oxygen, okay। so the dissolved oxygen is causing the oxidation as well as hydration of some metal oxides as well as metal sulfides, okay। this causing what, oxidation, causes oxidation as well as hydration, किसको सॉरी वाटर लिख दिया मैंने, हाइड्रेशन, ठीक है, वाटर ही ऐड होता है एक्चुअली हाइड्रेशन प्रोसेस में, ओके। सो हाइड्रेशन होगा, किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का या फिर मेटल सल्फाइड का हाइड्रेशन होगा। सो द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉजेज द ऑक्सीडेशन एज वेल एज द हाइड्रेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स और मेटल सल्फाइड्स और सल्फेट्स, करेक्ट। अब इसके वजह से होगा क्या, सल्फाइड्स भी यूज करते हैं या फिर सल्फेट्स भी हो जाता, ओके। इसके वजह से होता क्या है एक्चुअली, वहां पे डिसॉल्व फॉर्म ऑफ दैट से कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एनी अदर एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंटिंग इन द वाटर एंड दैट विल कॉज द हार्डनेस टू द सब्सटेंस। अब कैसे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक से Fe3O4 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ Fe2O3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2O3, इट इज रिएक्टिंग विथ हाफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाफ O2 मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन एटम के साथ एक्चुअली रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग गाइस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके। चलो तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लिख लेता हूं मैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके देन ऑक्सीडेशन तो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ the overall 2 Fe2O3, ठीक है, 2 molecule of Fe2O3 plus there will be formation of 2 H2O molecule, ठीक है, 2 H2O molecule, 2 Fe3O3 and 2 H2O molecule। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 Fe3O4, I have to take the Fe3O4 actually guys, just a minute, ये चेंज कर लेता हूँ मैं फॉर्मूला ओनली, Fe3O4, 4 2s are 8, so here 3 molecules of this one, that is 3 3s are कितना हो जाएगा, 3 3 is 9, 9 plus 10, so
9. Okay, chalo, so that is okay. So there will be formation of Fe3 Fe2O3 only. Okay, I'll write over here, I'll change this one. 3 molecules of Fe2O3. ठीक है, 3 molecules of Fe2O3. यहाँ पे हाइड्रेशन होगा यानी गाइज ये जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वही ऐड हो जाएगा यहाँ पे. आई राइट ओवर हियर द हाइड्रेशन प्रोसेस. ये देख लो गाइज, हाइड्रेशन प्रोसेस. हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर, सॉरी. डिहाइड्रेशन यानी क्या, रिमूवल ऑफ वाटर. तो हाइड्रेशन यानी अपोजिट ऑफ डिहाइड्रेशन इज हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर. तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हो रहा है वही वापस से ऐड हो रहे हैं इनटू दिस. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन ओर एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमोनाइट ओर. ठीक है, लिमोनाइट ओर, व्हिच इज वी हैविंग फॉर्मूला 3 Fe2O3 to H2O, which is called as limonite. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लिमोनाइट कहते हैं. बराबर है. अब यहां पे देख लो तो ये जो है सब्सटेंस फॉर्म कर लिया which will be remain in the water only, and that's why it causing the hardness to the water. ठीक है, it causing what, hardness to the water. So देखो डिजोल्व जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा यहाँ पे टू दैट मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल सल्फेट. यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड लिया है Fe3O4 का एक्चुअली. ओके, एंड देन आफ्टर वॉट एवर द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म, वही वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं टू दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल ओनली. देयर बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हुआ क्या, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज Fe2O3 to H2O ओनली. बराबर है. सो दैट लिमोनाइट हाइड्रेटेड दिस वन मेटल ऑक्साइड विल बी प्रेजेंट इन द वाटर ओनली, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग हार्डनेस टू द वाटर. समझ में आ गया गाइज, अंडरस्टूड, क्लियर है ये. ओके, चलो नेक्स्ट वन, द फाइनल पॉइंट इन दिस टॉपिक, दैट इज डिजॉल्व CO2 भी पढ़ लेते हैं कि डिजॉल्व CO2 किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनता है. थर्ड, डिजॉल्व CO2. ओके, CO2 यानी गाइज क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो डिजॉल्व CO2. अब देखो गाइज जो pH है वाटर का pH, प्योर वाटर का pH तो 7 है. हमने पहले लेक्चर में भी शायद से डिस्कस किया है. ओके, सो द pH ऑफ वाटर इज 7 ओनली. बट जब भी CO2 डिजॉल्व हो जाएगा, सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन pH ऑफ द वाटर. 7 से कम हो जाएगा एक्चुअली, एसिडिक फेज में चला जाएगा गाइस. ठीक है, एसिडिक फेज में pH कितना होता है, 0 to 7 में 7 to 14 हो गया तो वे बेसिक, और एग्जैक्टली 7 हुआ तो क्या, न्यूट्रल. सो वंस the pH pure water comes in contact with the CO2 or maybe dissolved CO2 will be there, no, so that will reduce the pH of the water. ठीक है, water का pH कम कर लेगा वो. Understood? And then after it will definitely form some substance over there. Okay, that will remain over there in the soluble form only, that is metal hydrogen carbonate form करेगा actually. So CO2 वो cause करेगा, and metal hydrogen carbonate dissolve form में रहेगा, so it will definitely increase the hardness to the water. Reaction अगर देख ले तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3. करेक्ट, द CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद CO2 एंड वाटर. ठीक है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, CO2 एंड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है. सो आई एम राइटिंग द रिएक्शन CO2, then the other one is water. There is a formation of a compound having the formula CaHCO3 twice. ठीक है, CaHCO3 twice, which is soluble in nature. ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है गाइस. ये सिंपली वाटर सॉल्युबल. कैल्शियम का कार्बोनेट इज वाटर इनसॉल्युबल एक्चुअली. शायद से वो वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी वाटर में, बट CO2 के साथ मिक्स होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल और CO2 कंबाइन होके यहाँ पे फॉर्म कर लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल बी रिमेन इन सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर ओनली, विच कॉजिंग द हार्डनेस टू द वाटर. ठीक है, तो ये तीनों जो सब्सटेंस है, ये 3 मेजर फैक्टर है विच इंक्रीजिंग द हार्डनेस. एक तो डिजॉल्व मिनरल्स इंक्रीज कर रहा है, सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने देखा डिजॉल्व मिनरल्स जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, that is also causing the hardness to the water, and then after next is dissolved CO2 also causing the hardness to the water. So these are the factor influencing hardness of the water. बराबर है गाइस, ये तीनों फैक्टर अच्छे से ये लर्न करना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है. चलो, अब हार्डनेस है, हार्डनेस तो है, ये तो हमने सीख लिया, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ये भी हमने सीख लिया. उसको मेजर कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दैट हार्डनेस. ओके, हाउ विल कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ द वाटर, सो दैट आल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो विल गो अहेड इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस. ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं विच विल बी मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। या मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। अब देखो गाइस, कंसिडर करो कि कैल्शियम कार्बोनेट ही है वहां पे, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, एज अ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम इन द वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, और उसी से एक फॉर्मूला है, सो दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। से फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ से इक्विवेलेंट ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, ठीक है, CaCO3 का इक्विवेलेंट हमें फॉर्म फॉर्मूला लिख रहा है। ओके, चलो CaCO3, अब उसको लिखेंगे कैसे? हाँ, सो इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 एक बड़ा फॉर्मूला है एक्चुअली। हियर आई विल राइट इक्विवेलेंट of CaCO3, that is calcium carbonate, is equal to the mass of hardness of or hardness producing substance, ठीक है, mass of hardness producing substance, I'll write here mass of hardness producing substance into chemical equivalent of calcium carbonate, equivalent mass of calcium carbonate, you can say chemical equivalent of CaCO3। देखो क्या है, equivalent of calcium carbonate is equal to mass of a hardness producing substance into chemical equivalent of calcium carbonate divided by, इक्वल टू साइन में थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय chemical equivalent of hardness producing substance, divided by chemical equivalent of hardness producing substance। okay, chemical equivalent of hardness producing substance, so this is the formula actually which we can use for the measurement of hardness। क्या है फॉर्मूला? अगर हमने एग्जांपल एज अ CaCO3 ले लिया तो इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय chemical equivalent of a hardness producing substance, understood? So this is the formula by which we can find out the hardness of water। चलो hardness of water को measure करने के लिए क्या unit use करते हैं, that also we'll see। unit of hardness, ओके, यूनिट ऑफ हार्डनेस क्या है एग्जैक्टली, विल सी। देखो दो मेजर यूनिट यूज करते हैं, एक तो है ppm, यू ऑल आर अवेयर मे बी, ppm पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा ग्राम है, दूसरा यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, mg पर लीटर। तो फर्स्ट इज ppm, द फर्स्ट यूनिट ppm, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। सिंपली हम लोग कहेंगे कि 1 ppm इज द यूनिट वेट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन यूनिट weight of solution, ठीक है, 1 ppm is nothing but a unit weight of a solute, ठीक है, 1 ppm is equal to or is a unit 1 ppm is a unit weight of a solute, ठीक है, चलो पूरा लिख लेता हूं, यूनिट वेट ऑफ solute, okay, unit weight of solute per million unit weight of solution, per million
unit weight of solution. Weight of solution. So this is the one of the unit. एक unit यानी simply a unit weight of a solute present in unit weight of a solution, that is called to be this one 1 ppm. ठीक है, 1 into 10⁶ meter. Okay, चलो next one is milligram per liter, that is another one. मिलीग्राम पर लीटर सिंपली हम लोग लिखेंगे इसको mg/liter is the second actually criteria by or second unit by we can measure the hardness. ठीक है, it is nothing but the number of a milligram of a calcium carbonate or any other salt equivalent hardness present, present per liter of a solution. Okay, पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, जो भी मिलीग्राम ऑफ अ सब्सटेंस होगा, ठीक है, वट एवर मे बी कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टू बी अ मिलीग्राम पर लीटर. सो ये दो मेजर यूनिट का यूज करते हैं टू मेजर द हार्डनेस. अंडरस्टूड? ओके, सो गाइज यहाँ पे हमने हार्डनेस वाला ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट किया है. वन मोर वीडियो जो कि हार्डनेस से रिलेटेड होगा, दैट इज डिटरमाइनिंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर. ओके, सो एक बड़ा वीडियो आएगा एक्चुअली, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके टाइट्रेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर करेंगे. बट आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस. यहाँ पे हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा, हमने मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस पढ़ लिया, हमने यूनिट ऑफ हार्डनेस पढ़ लिया. आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर.